गुड इवनिंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने कल अपना 7वां प्रैक्टिस सेट किया था, जो यह प्रैक्टिस सेट है यह यूपीएसआई को देखकर बनाए गए हैं, जिसमें यूपीएसआई का संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है और हमारा प्रयास रहता है सबसे कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन कराए जा सकें, जिससे आपका मोटिवेशन हाई हो सके। यदि आप टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे टीचिंग पॉइंट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर हम आपको यह पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देते हैं। लास्ट फिर यही कहूँगा, यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत आ सकें। अब बिना टाइम खराब किए हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वह है, उस विशाल भव्य भवन के पीछे वाले बगीचे में कुछ शरारती बच्चे उधम मचा रहे हैं। इस वाक्य में उपयुक्त विशेषण की कुल संख्या कितनी है? इस वाक्य में कितने विशेषण हैं बताइए? 3, 4, 5, 6। बताइए। देखिए, इसमें कुल मिलाकर 5 विशेषण है। किसने? 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, स्वयं को सुधार लेना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, क्योंकि जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। इस रेखांकित शब्द में जो है किस प्रकार के सर्वनाम को बोध करा रहा है? निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। बताइए, किस प्रकार के सर्वनाम का बोध करा रहा है जो? देखिए, जो है यह संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बाजार से आते समय मेरे पिताजी ने ढेर सारे ताजे फल और 2 किलो शुद्ध देसी घी खरीदा। इस वाक्य में 2 किलो किस प्रकार का विशेषण की श्रेणी में आता है? निश्चय संख्यावाची, अनिश्चय परिणामवाचक, निश्चित परिणामवाचक, गुणवाचक विशेषण। बताइए, कौन सा उत्तर सही होगा इसका? बोलिए, कौन सा उत्तर सही होगा? देखिए, इसमें आपका उत्तर जो है यह है निश्चित परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन हमारा 4 दिया गया है, वचन की दृष्टि से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अशुद्ध और जिसमें संज्ञा के साथ उसके बहुवचन का सही मेल नहीं किया गया है। बताइए, नेता नेतागण, चिड़िया चिड़िया, गाँव गायें, पाठक पाठकों। बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, इसमें जो आपका सही है इसमें है ऑप्शन नंबर आपका डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह वही लड़का है क्या? यह वही लड़का है जिसने कल बीच सड़क पर एक असहाय वृद्ध व्यक्ति की सहायता की थी और उसे अस्पताल पहुंचाया था। इस वाक्य में प्रयुक्त यह व्याकरण के रूप में क्या है? विशेषण है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, सर्वनामी विशेषण है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। बताइए, क्या है? देखिए, इसमें जो यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वर्षा ऋतु के आगमन पर बागों में खिलते हुए लाल पीले फूलों की सुगंध पाकर भंवरे उन पर मंडराने लगते हैं। इस वाक्य में लाल पीले शब्द विशेषण की किस अवस्था या
प्रकार को दर्शाते हैं? उत्तमावस्था, गुणवाचक, यौगिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? बोलिए बोलिए, इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक विशेषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने देश की अखंडता की रक्षा करने की शपथ ली और अपने अपने घर चले गए। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द किस प्रकार के विशेषण का उदाहरण है? गणनावाचक, क्रमवाचक, विभाग बोधक और समुदायवाचक। बताइए इसका उत्तर क्या है? बोलिए बोलिए, इसका उत्तर क्या है? देखिए इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, विभाग बोधक। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आकर आपको आपकी समस्या का समाधान बताता हूँ। इस वाक्य में आप सर्वनाम का प्रयोग किस पुरुष के अंतर्गत किया गया है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निजवाचक पुरुष। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसमें जो है आप यह मध्यम पुरुष के रूप में प्रयोग किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आजकल युवाओं को अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, न कि पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकीकरण करना चाहिए। उपरयुक्त शब्द में युवाओं किस वाचक और कारक में है? एक वचन कर्ता कारक, बहुवचन संबंध कारक, बहुवचन संप्रदान कारक, एक वचन कर्म कारक। बताइए यह किस में है? देखिए जो यह है, यह आपका इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका बी, बहुवचन संबंधवाचक। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन अब हमारा 10 दिया गया है, पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर जमी हुई सफ़ेद बर्फ सूरज की पहली किरण पड़ते ही चांदी की तरह चमकने लगती है। इस वाक्य में सफ़ेद और ऊंची शब्द किन विशेष की विशेषता बता रहे हैं? बताइए। सूरज किरण, बर्फ और चोटियों, चांदी और चमक, पहाड़ों और बर्फ है। बताइए किसकी बता रहे हैं? देखिए ये बता रही हैं बर्फ और चोटियों की। किसकी? बर्फ और चोटियों की। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो क्रिया अभी चल रही है और जिसके पूर्ण होने का आभास नहीं हो रहा है, जो क्रिया अभी चल रही है जिसके पूर्ण होने का आभास नहीं हो रहा है, उसे व्याकरण की भाषा में क्या कहेंगे? उदाहरण के रूप में बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसमें जो है यह है आपका तात्कालिक वर्तमान काल। कौन सा? तत्कालिक वर्तमान काल। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मेरे पास कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिन्हें पढ़कर आप अपने जीवन की सीमा को और भी विस्तृत कर सकते हैं। इस वाक्य में कुछ और ऐसी शब्दों का व्याकरणिक परिचय क्या है? बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है, इसमें जो कुछ अवयसी है, ये कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है, अवयसी सर्वनामिक विशेषण है। चलते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पर दिया गया है, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं लेकिन हिंदी को ही राजभाषा का सम्मान प्राप्त है। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द अनेक का वचन क्या है? एक वचन, बहुवचन, सदैव, एक वचन,
द्विवचन। बताइए इसका उत्तर क्या है। देखिए इसमें जो अनेक है यह बहुवचन है। चलते अगले क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके नायकों के चरित्र और उनकी कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। तो इस वाक्य में उसके और उसकी किस प्रकार के सर्वनाम है। अन्य पुरुष सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम। बताइए कौन सही है। यह है अन्य पुरुष सर्वनाम। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, अत्यधिक सर्दी के कारण तालाब का पानी जम गया और किनारे पर खड़ी झाड़ियों पाले की चादर से ढक गई हैं। इस वाक्य में झाड़ियों का एक वचन क्या होगा। बताइए क्या होगा एक वचन। एक वचन होगा झाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन हमारा 16 दिया गया है, कल विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव में सबसे मेधावी छात्र को पुरस्कृत किया जाएगा। इस वाक्य में सबसे मेधावी विशेषण की किस अवस्था का सूचक है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, सामान्य अवस्था। बताइए। यह है उत्तमावस्था। कौन सी। उत्तमावस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन दिया गया है, दरवाजे पर कोई खड़ा है और वह आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। बताइए किस प्रकार का सर्वनाम है। देखिए यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन दिया गया है, आजकल दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि पैदल चलना भी दुहार हो गया है। गाड़ियों का वचन परिवर्तन करने पर शुद्ध एक वचन क्या होगा। बताइए गाड़ियों का एक वचन क्या होगा। बताइए इसका होगा गाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया, वह मेरा ही घर है जिसमें मैंने पिछले वर्ष अपने कठिन परिश्रम की कमाई से बनवाया था। इसमें मेरा शब्द व्यवहारिक रूप से क्या है। बताइए इसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, तालाब में शांत जल में खिले हुए कमल के फूल अपनी पंखुड़ियों को फैलाकर सूरज का स्वागत कर रहे हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द विशेषण के किस भेद को प्रदर्शित करता है। बताइए। देखिए जो इसको उत्तर यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक विशेषण। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में, जो है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने देश के नियमों का पालन करे और शांति बनाए रखे। इसमें प्रत्येक का वचन क्या है। बहुवचन है, एक वचन है, उभय वचन है, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए जो प्रत्येक है यह एक वचन होता है। दोस्तों वीडियो आज के लिए यहीं तक था। हम एक चीज़ नया करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको हम टॉपिक वाइज प्रश्न क्वेश्चन कराएं, एक एक टॉपिक को लेकर के आपके क्वेश्चन कराएं हम, जो हमने आज किया। यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगा तो बताइए, नहीं फिर हम मिक्स क्वेश्चन ही आपको लेकर आएंगे कल से।
यदि आपने टीचिंग पॉइंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।